अब तीसरा केस हेडिंग लगाएंगे, डिसप्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर कैसे निकाल। एन फैक्टर ऑफ अ सबस्टेंस undergoing disproportionation reaction, बता दोगे? आता है तुम लोगों को ये? अरे बोलो, कैसे बताएंगे एन फैक्टर? अब इसका देखो, एक एग्जांपल से देखते हैं ना। H2O2 वाला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। H2O2 ये डिस्प्रपोर्शनेट होता था तो किस में जाता था? H2O और ऑक्सीजन में। तुम्हें मालूम था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, -2 और 0। यहां से यहां क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? रिडक्शन। और यहां से यहां ऑक्सीडेशन। तो इसका जो ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके लिए अलग एन फैक्टर निकाल लो और उसको बोल दो N1, और इसका जो रिडक्शन हो रहा है उसके लिए अलग से एन फैक्टर निकाल लो, उसको बोल दो N2, है ना। तो N1 क्या हो गया? N1 क्या हो गया? एन फैक्टर फॉर ऑक्सीडेशन, अरे बोलो भाई। और N2 क्या हो गया? एन फैक्टर फॉर रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर निकालोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का है? 1 का। मल्टीप्लाई किससे करोगे? 2 से। तो 1 इंटू 2 कितना आ गया? 2। जब रिडक्शन के लिए करोगे तब भी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज 1 का, नंबर ऑफ एटम 2, तो 1 इंटू 2। तो ये आ गया हमारा N1 और N2 की वैल्यू। पिछली बार जब दोनों ऑक्सीडाइज होते थे या दोनों रिड्यूस नहीं होते थे, हाँ दोनों ऑक्सीडाइज होते थे या दोनों रिड्यूस होते थे, उस केस में हम इन दोनों को जोड़ देते थे। अरे बोलो, डिस्प्रपोर्शनेशन में क्या करते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन में एन फैक्टर का फॉर्मूला होता है N1 N2, प्रोडक्ट ऊपर और सम नीचे। जैसे इस केस में करोगे तो 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2, तो आंसर क्या आ जाएगा? सॉरी 4 अपॉन 4 ना। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 4 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू, ठीक है। लिख लो, फिर कुछ और सवाल देते हैं। तो अगला है अपना हेलोजन में, जैसे Cl2 ले रहा हूं, है ना। अगला, जैसा कि तुम लोगों ने कहा कि हेलोजन में अल्कलाइन मीडियम ले लूं तो क्या हो जाएगा? KCl प्लस KClO3 प्लस H2। इसमें किसका डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है? Cl2 का। तो इसका एन फैक्टर बता दो। जिनका हो गया उनके लिए क्वेश्चन और लिख दूं। याद करो, H3PO3 भी दिया था, फास्फोरस एसिड, याद है। और ये डिस्प्रपोर्शनेट हुआ था तो किसमें गया था? PH3 और H3PO4 में गया था भाई। तो इसमें इसका एन फैक्टर बता दो। अरे बता दोगे? करो, जिनका ये हो गया वो इसका निकाले, जिनका ये नहीं हुआ है वो ये करे। एन फैक्टर निकालने के लिए पहले N1 N2 निकालोगे। निकाल लिया N1 N2? चलो, तो यहां से देखो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। यहां पर देखो, सबसे पहली बात तो ये तो तुम सबको याद होगा कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। अब डिस्प्रपोर्शनेशन में Cl2 का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है, इसमें अगर नेट एन फैक्टर निकालना होगा तो एक बार N1 के लिए निकालेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए, फिर रिडक्शन के लिए, दोनों का प्रोडक्ट ऊपर, समेशन नीचे। तो करो जरा, Cl2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। इधर क्या है? -1। इधर क्या है? +5। तो अगर इसका रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज कितने का है? 1 का। और ऐसे कितने एटम है? 2, है ना। तो N1 N2 में अगर N2 मान ले रिडक्शन का है तो रिडक्शन के लिए एन फैक्टर कितना आ गया? 2। और ऑक्सीडेशन में बताओ एन फैक्टर में कितने का चेंज हो रहा है? सॉरी, ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज हो रहा है? 5 का। 0 से 5 जा रहा है। ऐसे कितने एटम है? 2। तो ऑक्सीडेशन के लिए एन फैक्टर कितना निकल के आएगा? 2 इंटू 5 यानी कि 10। अब जब फाइनल एन फैक्टर निकालोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट ऊपर, समेशन नीचे। तो 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 2 यानी कि 20 अपॉन 12। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 अपॉन 3।
अरे नहीं आया समझ में? यही तो होगा। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट करें। मुश्किल है क्या? नोट करना है, आगे बढ़े। क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग? जिन्होंने पिछला कर लिया वो ये ट्राई कर सकते हैं, बाकी लोग ये करें। हो गया? कितने लोगों का आंसर आ चुका है? 1 2 3। बाकी लोग करें भाई, क्या कर रहे हो? N1 N2 निकालें और ऊपर प्रोडक्ट नीचे सब पर ऑक्सीडेशन स्टेट तो आ गया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो यहां क्या होगा? 3। वेरी गुड। यहां +3 होगा। अरे यहां क्या होगा? यहां बता दो, यहां कितना होगा? -3। और यहां +5। अब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के दौरान कितने का चेंज हुआ है? N1 अगर निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज है? 2 का। और नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। तो 2 × 1 2 आ गया। N2 अगर फाइंड करेंगे यानी कि रिडक्शन के दौरान, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने का चेंज है? 6 का। नंबर ऑफ एटम कितना है? 1। तो क्या आएगा? 6। तो आंसर क्या आएगा बताओ? n फैक्टर इज इक्वल्स टू N1 N2 अपॉन N1 + N2 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ? तो जब इसका n फैक्टर निकालोगे तो क्या आ रहा है? 6 × 2। 6 × 2 अपॉन 6 + 2 बोले तो 12/8 इज इक्वल्स टू 3/2। अरे नहीं आया समझ में? सबका सेम है? इसमें दिक्कत कहां आ रही है? इतना समय लग जा रहा है तुम लोगों को सॉल्व करने में, कहां दिक्कत आ रही है ये बात? किस स्टेप में दिक्कत आ रही है? N1 निकालने में, N2 निकालने में, कि गुणा करने में, कि जोड़ने में, कि डिवाइड करने में? यही 3-4 चीज तो कर रहे हैं। नहीं आ रही है तो ये सही करो सारे लोग। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद नहीं करेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन पे और क्वेश्चन। देखो अब क्या है, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालना सीखा, तो उसका n फैक्टर में यूज हुआ ना, अप्लाई हुआ n फैक्टर। अब n फैक्टर जो निकालना सीख रहे हैं, इसका यूज करेंगे बैलेंसिंग में। रिडॉक्स को बैलेंस करेंगे तो वहां n फैक्टर का यूज होगा। अरे समझ में आ रही है बात? चलो करें डिस्कस। चलो सबसे पहला काम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन स्टेट। अरे NaOH पे ऑक्सीडेशन स्टेट लगाने की जरूरत है क्या? क्यों? NaOH पे ऑक्सीडेशन स्टेट लगाने की जरूरत क्यों नहीं है? NaOH एलिमेंटल है। NaOH स्पेक्टेटर स्पीसीज है। अरे NaOH यहां स्पेक्टेटर स्पीसीज था। NaOH का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना सोडियम का, ना ऑक्सीजन का, ना हाइड्रोजन का। तो NaOH में से किसी के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट लगाने की जरूरत नहीं है। सल्फर कहां जा रहा है? -2 में। और इसमें सल्फर कहां है? +2 में है पक्का? 6 4 2। ठीक। अब देखो फॉर ऑक्सीडेशन देखें तो कितने का चेंज है? 2 का। और एटम कितना है? हाँ, तो N1 कितना आ जाएगा? 2। N2 भी 2 आ रहा है। अरे यहाँ 2 का चेंज है, यहाँ भी 2 का चेंज है। मल्टीप्लाइड बाई 2 क्यों करेंगे भाई? इसका वैल्यू, इसका n फैक्टर थोड़ी निकाल रहे हैं। n फैक्टर तो सल्फर के लिए निकाल रहे हैं ना भाई। इसका n फैक्टर पूछा है ना। इसका अगर पूछते तो जरूर 2 से मल्टीप्लाई करते, इसका n फैक्टर जरूर 4 लिखेंगे, लेकिन सल्फर का थोड़ी। अरे बोलो। तो यहां पर जो n फैक्टर निकल के आएगा 2 × 2/2 + 2 इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। समझ में आया कि नहीं आया? किया ना? इसका पूछेगा तब ना किया। यहाँ कितने से मल्टीप्लाई करोगे? किया है। देखो तुम्हें दिख नहीं रहा है, हमने मल्टीप्लाई तो किया ही है। एक एटम है, 1 से मल्टीप्लाई किया है। एक एटम है ना यहाँ, तो 1 से मल्टीप्लाई किया है। बोलो 2 होता तो 2 से, यहाँ S8 लिख के देता अगर, तो 8 से करते मल्टीप्लाई, है ना? S8 होता है ना एलिमेंटल फॉर्म। अगर S8 लिख के देता तो 8 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन 8 लिखा थोड़ी है यहां पर। अरे जितना एटम रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करोगे ना भाई, तो बहुत पहले बता दिया है। अरे बोलो। ठीक है आगे बढ़े। अगला लिखें। तुम लोगों को एक सवाल पूछना चाहिए था, तुम लोगों ने पूछा नहीं, तो मैं ही पूछ लेता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर कोई एक मॉलिक्यूल है, उसका दोनों कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है,
तो N1 प्लस N2 कर दो। दोनों रिड्यूस हो रहा है तब भी N1 प्लस N2 कर दो। एक ऑक्सीडाइज हो रहा है दूसरा रिड्यूस हो रहा है तब क्या करें? नहीं, ये नहीं करें। ये है अपना कौन सा केस? इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स वाला। मॉलिक्यूल के अंदर ही एक कंपोनेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था और दूसरा कंपोनेंट रिड्यूस हो, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स का केस था। अरे था, तो हेडिंग लगा लो, फाइंडिंग एन